जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये नारे पिछले दिनों सुनाई पड़े थे जब हम अयोध्या में गए थे। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और आज हम बात कर रहे हैं राम मंदिर के मुद्दे पर। जिस तरीके से एक बार फिर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों पर चलने वाले सर्वोच्च दरबार ने एक बार फिर से यह दिखा दिया है कि भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए, उनकी आस्था के लिए न तो वो गंभीर है न उनके पास कोई समय है। दरअसल अभी जिस तरीके से पिछली 2 बार की सुनवाई टली, नई नई बेंच का गठित हुआ, पिछली बार जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसके नेताओं और वकीलों की तरफ से यूयू ललित के शामिल होने पर सवाल उठाया गया और उसके बाद 29 जनवरी को फिर से नई गठित बेंच के द्वारा, जो 5 जजों की बेंच थी, उसके द्वारा इस मामले को सुने जाने की बात चल रही थी। और जिस बेंच में जो जज शामिल थे उनमें से एक जज थे बोबड़े, जस्टिस बोबड़े। और जब 29 तारीख नज़दीक आई तो जस्टिस बोबड़े छुट्टी पर चले गए और उनके छुट्टी पर जाने की वजह से रंजन गोगोई ने इस मामले को 10 जनवरी तक के लिए टाल दिया और कहा कि 10 जनवरी को नई जो बेंच होगी वो इसकी सुनवाई करेगी। और हम पिछले कई महीनों से ये कहते आ रहे हैं कि जो राम जन्मभूमि का मामला है वो इस सर्वोच्च दरबार के बस की बात नहीं है और इसके दायरे में न होना चाहिए, न इसको अधिकार दिया जाना चाहिए कि ये वो उस भूमि का निर्णय करें, ये इस बात का निर्णय करें कि श्री राम जी का जन्म कहाँ हुआ था और वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हम पहले भी कहते रहे कि इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो अध्यादेश लेकर आए और वहाँ पर राम मंदिर निर्माण करे। आज इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हमें दे दे तो हम 24 घंटे में वहाँ मंदिर बना देंगे। और जैसा हम भी पहले बता चुके हैं कि वहाँ जिस तरीके से कार सेवकपुरम में तमाम पत्थरों को तराशा जा चुका है, बहुत पहले उनके कई सारे ब्लॉक्स बन चुके हैं, हर चीज़ वहाँ तैयार है, उसमें बहुत समय नहीं लगना है। समय लग रहा है तो केवल और केवल उस डिले टैक्टिक्स के द्वारा जो कि कांग्रेस पार्टी हर अपने प्यादे के द्वारा उसको आगे बढ़ा रही है। और जिस तरीके से फिल्मों में एक फिल्म आई थी सन्नी देओल की कि तारीख पे तारीख, इन अदालतों में अगर कुछ मिलता है तो वो तारीख मिलती है। फिर मामला कितना भी संगीन हो, कितना भी आस्था से जुड़ा हो, कितना भी लोगों, करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हो। हमें याद है कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम स्टूडेंट हुआ करते थे लॉ के, तब ये पढ़ाया जाता था कि जो कानून है वो न भावनाओं से चलता है न आस्था से चलता है, वो सिर्फ और सिर्फ तथ्य की बात करता है। लेकिन यहाँ तो तथ्य की भी बात नहीं हो रही है, यहाँ केवल बात हो रही है उन लोगों की जिनका इस देश की संस्कृति के खिलाफ दुश्मनी का रिश्ता है, जिन लोगों को यहाँ पसंद नहीं है कि यहाँ के करोड़ों लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान हो। उनके आराध्य जो विष्णु अवतार श्री राम हैं उनका मंदिर वहाँ बने। अगर लोग चाहते हैं उसका मंदिर वहाँ बनना चाहिए और उसमें अगर कोई अड़ंगा लगा रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी और इस देश की अदालतें अड़ंगा लगा रही हैं। किसी भी अदालत को ये हक किसी भी देश में नहीं है कि जो लोगों की आस्थाओं का वो वहाँ निर्णय कर सके। और उसमें भी अगर निर्णय करने की बात आती है तो इस सुप्रीम कोर्ट को और वहाँ बैठे हुए तमाम जजों को ये चाहिए था कि सारे मामलों को जिस तरीके से वो मुस्तैदी के साथ याकूब मेनन जैसे, अफजल गुरु जैसे आतंकवादियों के लिए रात के 2 बजे खुलते हैं, प्रशांत भूषण जैसे वकीलों, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों के लिए वो हर समय तैयार रहते हैं फैसले सुनाने के लिए। तो श्री राम जिसके कि खून, जैसा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी दावा करते रहे और तमाम लोग दावा करते रहे कि इस हिंदुस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोगों का अगर डीएनए चेक किया जाए तो हम सभी राम के वंशज हैं। कहने को वो कोई भी मजहब अपनाते हो, कोई भी रिलीजन अपनाते हो। और जैसा कि इस बेंच में भी कई तरीके के लोग थे, उनमें से एक बोबड़े जी छुट्टी पर चले गए। उन्होंने ये भी नहीं समझा कि इतने महत्वपूर्ण मामले में उनको बैठना है और उनकी छुट्टी के बहाने से रंजन गोगोई ने, जो कि चीफ जस्टिस कहलाते हैं इस सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च दरबार के, जिसकी नींव, जिसको बनाने का जो काम किया था वो अंग्रेजों ने किया था। और दुर्भाग्य इस देश का देखिए कि हमने संविधान तो अपनाया लेकिन इन अदालतों को, इन कानूनों को नहीं बदला। और जिस कानून की बात की जा रही है उस कानून का हक भी नहीं है, उस कानून का दायरा भी नहीं है श्री राम मंदिर के बारे में निर्णय करने का। उसके बावजूद इस देश के करोड़ों हिंदू लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि शायद 4 जनवरी की बात आई थी, उसके बाद 29 जनवरी आ गई और 29 जनवरी के बाद अब फरवरी की बात हो रही है। और
तब भी यही लगता है, अब लोगों का विश्वास धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और उन्हें लगता है कि ये सुप्रीम दरबार जो है, सर्वोच्च दरबार जो है, ये कतई सीरियस नहीं है, इसके जजेस सीरियस नहीं है, और जो कांग्रेस पार्टी से पैसा खाए हुए, बाकी जो विदेशों से पैसा खाए हुए देश के खिलाफ काम करने वाले जो वकील हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये मामला किसी तरीके से सुलझ जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरिट्स के बेसिस पे, तथ्यों के बेसिस पे ये मामला केवल और केवल इसका जो निर्णय होना है वो श्री राम मंदिर के पक्ष में होगा, और वो ऐसा होने नहीं देना चाहते। इसीलिए जिस तरीके से 2 साल पहले कपिल सिब्बल ने एक दलील दी थी कि ये मामला 19 तक सुना जाना चाहिए, और देखिए कांग्रेस पार्टी की संस्कृति का प्रभाव देखिए, या उन वकीलों और उन जजों की सेटिंग का, सामंजस्य का, या जो भी कह लीजिए, जो भी गठबंधन उनका है उसका प्रभाव देखिए कि ये मामला 19 में ही आ गया, और फिर भी यहाँ चुनाव से पहले इसको लटका दिया गया। उसके बाद जिस तरीके से हम संतों ने अयोध्या में हुंकार भरी, वहाँ भी हमने बताया था कि किस तरीके से रामभद्राचार्य ने दावा किया था कि एक मंत्री ने कहा था कि दिसंबर में शायद अध्यादेश आएगा, जिसको अध्यादेश को नहीं लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे, और इसी बात का फायदा उठाकर ये अदालत के नाम पर देश के करोड़ों लोगों की जेब से जाने वाले पैसे से चलने वाले जजेस, जिनकी सैलरी इस देश के गरीब से गरीब व्यक्ति की जेब से जाती है, ये पता नहीं किसकी वफादारी कर रहे हैं, किस बात की इनके लिए ज़्यादा अहमियत है। इन जजों के लिए 1 अरब हिंदुओं की आस्था की ज़्यादा अहमियत है, या उन आकाओं की बात की ज़्यादा अहमियत है जो नहीं चाहते कि ये मंदिर का मामला जल्दी से जल्दी निपटे। जबकि हमने जब मुसलमानों के बीच में भी जाकर बात की तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये मामला जितनी जल्दी सुलझ जाए, जितनी जल्दी वहाँ मंदिर बने उतना ही अच्छा है, और बहुत से मुसलमान इसके लिए चंदा तक देने की बात कर रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को भारत में राम का वंशज मानते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो चाहे मजहबी हों या फिर तथाकथित सेकुलरिस्ट हिंदू हों, वो नहीं चाहते कि इस देश में राम मंदिर बने और ये मामला सुलझ जाए। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने भी बयान दिया कि जो संत चाहते हैं कि राम मंदिर जल्दी से जल्दी बने, इसको तवज्जो दी जानी चाहिए, इसको माना जाना चाहिए। लेकिन नहीं लगता कि ये जो अंग्रेजी कानून पढ़े लिखे जो बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, ये उस बात को मानेंगे, क्योंकि इनकी निष्ठाएं सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ के प्रति है तो वो अपने स्वार्थ के प्रति है, वो पैसे के प्रति है, और उन आकाओं के प्रति है जिनके पैसों से वो, जिनका घर चलता है, जिनकी अय्यासियाँ होती हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश में इस तरीके के मामले सुलझ जाएं, और वो चाहते हैं कि इस मामले पर चुनाव में भी फायदा उठाया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मंदिर बनने के पक्ष में सर्वोच्च दरबार अपना कोई फैसला सुनाता है तो उसका फायदा अगर किसी को मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और वो नहीं चाहते कि इसका फायदा मिले। वो इसको लटका कर ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए 5 साल रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी जो मंदिर के नाम पर वोट मांग कर आए थे, भारतीय जनता पार्टी जो मंदिर के नाम पर वोट मांग कर आई थी, उसने मंदिर को नहीं बनाया, और इस पूरे मामले को लटका कर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पिछले कई सालों से लटकाया जाता रहा, दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस थे वो सिर्फ इसी बात से उसको नहीं सुन पाए थे क्योंकि वहाँ विरोध उनका हो रहा था, और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने 4 जजों की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी, उसके द्वारा भी एक बड़ा षड्यंत्र रचा था कि किसी तरीके से दीपक मिश्रा को इस मामले की सुनवाई करने से रोका जा सके, और वो उसमें कामयाब हुए थे। उसके बाद जब रंजन गोगोई इस केस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, तब तमाम लोगों ने सवाल उठाया था कि ये एक जो चीफ मिनिस्टर था असम का, कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर के ये बेटे हैं, तो इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। तब भी कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, वो अभी चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठे हैं तो शायद वो अपने दायित्व को ज़्यादा महत्व देंगे, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई अपनी जड़ों को कम महत्व देंगे। लेकिन वो आशंकाएं भी निर्मूल सिद्ध हुई, और रंजन गोगोई वही कर रहे हैं जिससे कि ज़्यादातर लोग उनसे अपेक्षा कर रहे थे कि वो इस मामले को सुलटने नहीं देंगे। यही वजह है कि पिछली बार यूयू ललित को हटाए जाने की बात पर, और इस बार बोबड़े नाम के जस्टिस बोबड़े को वहां छुट्टियों पर होने की वजह से इस मामले को 10 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया, और उसके बाद एक और नया बहाना ढूंढा जाएगा और तारीख पे तारीख मिलती रहेगी।
भारत के हिंदुओं को सिर्फ मिलेगा तो मिलेगा उनकी भावनाओं से खिलवाड़। हम पहले भी कहते रहे हैं कि इस देश के अंदर जितने 100 करोड़ हिंदू रहते हैं उनके पूरे की बात का सम्मान किया जाना चाहिए। वहां अध्यादेश लाकर मंदिर बनना चाहिए या फिर इस सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए जो न्याय करने के नाम पर सिर्फ तारीखें देता है और अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को जमानत पर जमानत देता रहता है और उसके लिए कहता है कि ये न्याय का सिद्धांत है। ऐसे न्याय के सिद्धांतों की भारत में कोई ज़रूरत नहीं है। हमें न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत चाहिए। हमें अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों के आधार पर निर्णय नहीं चाहिए। हमें आस्था का भी सम्मान चाहिए, हमें लोगों की संस्कृति का भी सम्मान चाहिए और इस भारत की जो विरासत है उसका भी सम्मान चाहिए। जय हिंद, जय भारत।